हेलो स्टूडेंट्स। तो सीबीएसई ने अभी अभी अपना एक नया पैटर्न लॉन्च किया है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए। पहले जैसे सीबीएसई का क्या पैटर्न था कि 10th और 12th का जो एग्जाम था वो साल में एक बार में होता था। ठीक है, फाइनली एक बार एग्जाम होता था और उसी के बेस पे आपका जो है रिजल्ट अनाउंस किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, यानी अब वो एक पार्ट में ना होके दो पार्ट में होगा। तो देखिए उसका कुछ पैटर्न इस तरीके से रहेगा। जो आपका एग्जाम होगा, फाइनली जो बोर्ड एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट करवाती है, वो बोर्ड एग्जाम आपका दो टर्म में होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका सेकेंड टर्म हो जाएगा। अब इन पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इसमें खास बातें होंगी। जो फर्स्ट टर्म होगा वो आपका नियर अबाउट 50% सिलेबस होगा। ठीक है, नियरली 50% सिलेबस होगा और 50% आपका क्या होगा, ये सेकेंड वाला टर्म होगा। अब इस 50% सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स इन्वॉल्व होंगे इसके बारे में सीबीएसई ने अभी कोई अपडेट नहीं दी है, तो वो चीजें कुछ दिनों में क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आप बस ये मान के चलिए कि जो फर्स्ट टर्म होगा आधा चीजें उसमें होंगी और जो सेकेंड टर्म का एग्जाम होगा आधा उसमें होंगी। और अगर बात करी जाए एग्जाम टाइम की, तो ये आपका फर्स्ट टर्म आपका है, ये आपका अप्रॉक्स नवंबर से दिसंबर के बीच होगा। ठीक है, इसका जो टाइम है वो नवंबर से दिसंबर के बीच में है। और जबकि ये सेकेंड वाला जो टर्म है, इस वाले एग्जाम को कंडक्ट करवाने की जो टाइम है कंडक्ट करवाने के लिए, वो है मार्च से अप्रैल के बीच। ये मार्च से अप्रैल के बीच में कंडक्ट होगा और ये होगा नवंबर से दिसंबर के बीच में। अच्छा, एक और बात कि ये जो आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा ये टोटल 90 मिनट्स का होगा और यहाँ पे जो पेपर आएगा वो सीबीएसई बोर्ड के थ्रू आएगा। 90 मिनट्स का पेपर होगा और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब एमसीक्यू टाइप के होंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट आपका एग्जाम पैटर्न एग्जाम होगा। ठीक है, और जो सेकेंड टर्म वाला है, ये जो मार्च से अप्रैल के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा, ये आपका होगा रिटेन एग्जाम। रिटेन एग्जाम का मतलब है कि जो पहले एग्जाम हुआ करते थे सीबीएसई बोर्ड में, जस्ट उसी टाइप का होगा। बस एक अंतर होगा कि ये टाइम आपका सिर्फ 120 मिनट्स का ही होगा, सिर्फ 2 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, रिटन पेपर होगा। दैट्स मींस उसमें शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, न्यूमेरिकल्स, ये सारे क्वेश्चंस क्या रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे। मतलब जैसे सीबीएसई का फाइनली पेपर हुआ करता था बोर्ड का, वो चीज आपको यहाँ मिलेगी। बस टाइम में फर्क आएगा कि 3 घंटे की जगह आपको 2 घंटे ही दिए जाएंगे। अब देखिए, अब इस तरीके से आपके ये टर्म 1 और टर्म 2 में एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। इस तरह आपके दो पार्ट में एग्जाम होने हैं। अब इस एग्जाम को मतलब ये तरीका जो पैटर्न लॉन्च हुआ है सीबीएसई से, इसका मेन यूज क्या है? इसका मेन यूज ये है कि इस समय जैसे कि कोरोना केस लगातार बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे दो टर्म्स में करने में फायदा क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर फर्स्ट टर्म आपका एग्जाम कंडक्ट जो सीबीएसई करवाने वाली है, मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म आपका सही से नहीं हो पाता। अगर देखिए पहले तो हम आपको बता देगा सही तरीके से हो गया। अगर मान लीजिए कि जो आपका शेड्यूल बना है, अगर फर्स्ट टर्म वाला भी सेकंड टर्म वाला भी अच्छे से एग्जाम हो गया, अगर ये पूरी तरीके से एग्जाम सही सही करा दिया गया, मतलब बीच में अगर कोरोना के चक्कर में अगर ये एग्जाम खराब नहीं हुए, अगर ये पूरी तरीके से कंडक्ट हो गए, तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें 50% इससे मार्क लिए जाएंगे और 50% इससे लिए जाएंगे, मतलब दोनों का एवरेज होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कभी ऐसा होता, मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि यहाँ पर क्या हो कि जो फर्स्ट टर्म वाला है वो तो आपका अच्छे से पेपर हो जाए, लेकिन जो सेकंड टर्म वाला है वो एग्जाम होने तक अगर कोरोना बढ़ जाए, अगर फर्स्ट वाला अच्छे से हो जाए, कोरोना जो है सेकंड टर्म आते आते बढ़ जाए, तो जो आपका मार्किंग स्कीम है वो क्या हो जाएगा कि वो फर्स्ट टर्म से आपका ज्यादा लिया जाएगा, यानी जो आपका रिजल्ट फाइनली आएगा वो फर्स्ट टर्म के ही हिसाब से ज्यादा होगा और इसकी वैल्यू उसमें बहुत ही कम रहेगी। ठीक है, आप ये मान लीजिए कि इसका परसेंटेज उसमें ज्यादा रहेगा, इसकी उसमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी और नंबर ज्यादा काउंट किया जाएगा, इसका कम किया जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि कोरोना के केस को हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा रहता है फर्स्ट टर्म वाले में, यानी नवंबर से दिसंबर के बीच में अगर यहाँ पे कोरोना केस ज्यादा रहता है, दैट मीन अगर ये एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं हो पाता, तो अब जो आपका सेकंड टर्म है उसमें मान लीजिए कोरोना सही हो गया वहां तक पहुंचते पहुंचते, दैट मीन मार्च और अप्रैल के बीच में, तो ज्यादा वेटेज किसकी ले जाएगी? सेकंड टर्म वाले की। सेकंड वाले को ज्यादा वैल्यू माना जाएगा और इससे कुछ परसेंट लिया जाएगा, लेकिन ज्यादा लिया जाएगा आपका सेकंड वाले से। अब उसके बाद देखिए कि अगर ये दोनों ही एग्जाम सही तरीके से नहीं हो पाते, तो फिर एग्जाम का जो मार्किंग स्कीम होगी वो उसका बेस जो होगा वो प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं या फिर जो आपके इंटरनल एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनके बेसिस पर कराए जा सकते हैं। एक चीज और कि ये दोनों एग्जाम कैंसिल नहीं होने वाले, ये कंडक्ट जरूर कराए जाएंगे। अगर ये मान लीजिए ऑफलाइन कंडक्ट नहीं हो पा रहे तो इनको ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा। ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा, हो सकता है आप अपने घर से भी एग्जाम दे सकते हैं या फिर अपने स्कूल्स में भी जाके एग्जाम को दे सकते हैं। बस कहानी ये है कि अगर ये सही तरीके से हुआ तो ज्यादा इसके हिसाब से नंबर दिया जाएगा और
अगर ये सही तरीके से हुआ तो ज्यादा इसके हिसाब से होगा, अगर दोनों सही तरीके से हो गए तो दोनों को इक्वली दिया जाएगा, दैट्स मीन दोनों का एवरेज इक्वल दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो एग्जाम पैटर्न है 2021-22 का उसको डिवाइड कर दिया गया है दो पार्ट्स में। और हाँ, सबसे खास बात ये है कि इससे थोड़ा सा स्टूडेंट्स को फायदा ये मिला है कि ये जो 50% सिलेबस आप यहाँ फर्स्ट टर्म में पढ़ के दे चुके होंगे, कम से कम वो 50% का आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, जो रिमेनिंग का 50% बचा होगा उसी को पढ़ के आपको सेकेंड टर्म वाला एग्जाम देना पड़ेगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी थोड़ा फायदा हुआ है इस एग्जाम पैटर्न से। इस वजह से क्या है कि ये पैटर्न आपको थोड़ा प्रॉफिट ही है आपके लिए, इसमें आपको अच्छा ही रहेगा, फायदा ही आपका। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।